ऐसा कहा जाता है कि वक्त, परिस्थितियां तथा व्यक्तित्व क्रोध व्यक्ति को एक दिन इतनी कमजोर बना देती है कि उसके नामो निशान तक इस धरती पर नहीं बचते हैं। धरती पर जिसने भी जन्म लिया हो वो एक दिन बूढ़ा होता है, फिर इतना कमजोर बन जाता है कि वो अपने सांसों को भी नहीं थाम पाता। वहीं क्रोध व्यक्ति का दुश्मन माना जाता है। पर ये दो थ्योरीज इंसानों पर जितना सटीक बैठती है उतनी ही विपरीत इन दो कैरेक्टर्स पर बैठती है, जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। साइतामा वर्सेस हल्क, ये दो नाम ऐसे हैं जिनमें से एक जाना जाता है वक्त के साथ बढ़ती अपनी ताकत के लिए, तो दूसरा क्रोध नामक भाव को किसी अनंत ऊर्जा के स्रोत की तरह इस्तेमाल करने के लिए। दोनों ही कैरेक्टर्स जाने जाते हैं जंग में न हारने के लिए, क्योंकि ये हर बार विपरीत परिस्थितियों में और भी ताकतवर बनते जाते हैं, और ये इतने ताकतवर बन सकते हैं जिसकी शायद कोई सीमा भी ना हो। पर क्या हो अगर इस कल्पना की सीमाओं को लांघ कर उलझ जाए ये दो महायोद्धा? किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। साइतामा हमारी और आपकी तरह पहले एक सामान्य सा मनुष्य था जो किसी तरह बस अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पर जब ये छोटा बच्चा था, इसे हीरो बनने का बड़ा शौक था, और वो चाहत को पूरा करने की बारी तब आई जब इसने अपने आसपास अत्याचार होते हुए देखते भी कुछ नहीं कर पाता था। इसलिए इसने खुद को ट्रेन किया। इसने हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और करीब 3 सालों तक 10 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ने का प्रण पूरा किया। चमत्कारी ढंग से इसकी मेहनत रंग लाई। भले ही उस रंग में इसके बाल बेरंग हो गए, पर ये इतना शक्तिशाली बन गया कि इसके मुक्के में ही किसी भी राक्षसों के प्राण पखेरु उड़ाने जितनी ताकत आ गई। अब भले ही ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर एनिमे जगत की दुनिया में आपका स्वागत है। अब शक्तिशाली बनने के बाद साइतामा काम धाम छोड़ हीरोगिरी करना शुरू कर देता है, पर इसकी एक ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। वो थी एक बराबर की प्रतिद्वंदी से कड़ा मुकाबला करना, ताकि साइतामा अपनी शक्तियों के लिमिट्स को जान सके। और तो और हद तो तब हो गई जब इसने ओरोची तथा बोरोस जैसे खूंखार दानवों को भी हराया, पर इसे लोगों ने हीरो की लिस्ट में सबसे नीचे रैंक किया। पर इस रैंक की परवाह किए बिना साइतामा बस अपने असल उद्देश्य लोगों की रक्षा करने पर ध्यान दिया। अब चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे विकास की कुछ सीमाएं हैं जिसे शायद खुद गॉड्स ने ही इस तरह से निर्मित किया है। इसलिए एक निश्चित सीमा तक ही इंसानों की ग्रोथ हो सकती है, और उसी अंतिम सीमा तक पहुंचने के लिए कई इंसान कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो एक दिन उस शक्तियों को प्राप्त करके एक हीरो बन सके। अब चाहे वो बुद्धि का इस्तेमाल करके एक आयरन मैन की तरह बनना हो, या कुछ तो जन्म से ही अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। पर साइतामा के केस में ये दोनों बातें ही लागू नहीं होती। इसके पास न तो टोनी स्टार्क की तरह बुद्धि है, न ही सुपरमैन जितना ताकत था, और न ही इसमें कोई खास टैलेंट था। पर फिर भी इसने केवल कड़ी मेहनत से अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करी, और गॉड्स के बनाए इस लिमिट को तोड़कर इसने खुद को एक असीमित शक्तियों का मालिक बनाया। ये इतना शक्तिशाली बना कि इसके ताकत के आगे भीम का राक्षस से लेकर शक्तिशाली विलन्स भी इसका बाल तक बाका नहीं कर सकते। वैसे इसका बाल नहीं है, पर ये अपने दुश्मनों को एक ही वार में, या कहे एक ही घूंसे में नानी याद दिला सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर वक्त अपने शक्तियों के अग्रबिंदु को बस पार करता ही जाता है, क्योंकि इसने अपने ही एक दिन पुराने सिमुलेशन से लड़ाई करी तो अपने ही एक दिन पास्ट फॉर्म को एक ही पंच में ध्वस्त कर दिया। इसने शहर में गिर रहे विशाल उल्का पिंड को बस एक ही पंच में मारकर उसका कंकड़ बना डाला। मून से धरती पर आने के दौरान जब इसने छलांग लगाई तो इस प्रक्रिया में चांद के सतह की भी धज्जियां उड़ गई, और मॉन्स्टर किंग ओरोची, जिसकी ड्यूरेबिलिटी अर्थ के कोर जितनी थी, पर जब ओरोची साइतामा पर कई घूंसे मारता है तो साइतामा को मानो पता ही नहीं चलता कि इस पर हमला हो रहा है। ये फास्ट से फास्ट हो रहे हमलों को काफी आसानी से डॉज कर सकता है। वैसे तो ये हमला अपने फुल पोटेंशियल के साथ कभी नहीं करता, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, पर इसके एक ही स्टोन थ्रो से ऑल्डर सेंटीपीड का सत्यानाश हो गया था। इसके एक ही पंच में समुद्र ने अपना जल खो दिया, और इसने लॉर्ड बोरोस के प्लेनेट को मिटाने वाले कोलैप्सिंग स्टार रोअरिंग कैनन को हल्के से झटके देकर उसकी दिशा बदल दी। भले इस प्रोसेस में बेचारा लॉर्ड बोरोस मारा गया, इसलिए इसके एक ही पंच में धरती का भी अंत हो जाए ये कहना गलत नहीं होगा, पर यह ऐसा करेगा नहीं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे साइतामा के साथ हुए गारो के मुकाबले को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि गारो पहले भले ही उतना ताकतवर न था,
पर जब भगवान ने इसे अपनी कुछ शक्तियां दे देते हैं तब इसकी गिनती ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर जीवों में से मानी जाती है। और साइतामा के साथ यही एक था जिसने अच्छी तरह से उसे कड़ी चुनौती दी थी। पर कुछ गंभीर चोट तथा एक हाथों का इस्तेमाल करते हुए साइतामा ने गारो को हरा दिया। अब जिसके एक छेक मात्र से ही जुपिटर से उसका गैस छिन जाए, उससे भला गारो क्या ही मुकाबला कर सकता था। भले ही कॉस्मिक गारो ने अपने अंतिम लिमिट की शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए साइतामा पर हमला किया, पर साइतामा को सबसे बड़ा नुकसान इस मुकाबले में यह हुआ कि इसका कपड़ा फट गया, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इसके कपड़े को नहीं फाड़ा था। पर इस मुकाबले से हमें पता चला कि हर मुकाबले में साइतामा की ताकत, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती जाती है, इसलिए इसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो पाता। वहीं अब अगर बात करें हल्क की, ये पहले एक साधारण सा साइंटिस्ट था और लोग इसे ब्रूस बैनर कहते थे। पर एक बार गामा रेडिएशन के साथ एक्सपेरिमेंट के दौरान लैब में एक धमाका होता है, जिससे लोगों को बचाने के लिए ब्रूस बैनर सभी गामा रेडिएशन को खुद में ही सोख लेता है और तब जन्म होता है हल्क की। एक और जहां ब्रूस बैनर काफी अक्लमंद होता है, वहीं हल्क को अकल की जरूरत नहीं होती। ये जितना गुस्सा होता है, इसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है और ये उतना ही तबाही मचाता जाता है। यहाँ तक कि इसकी शक्तियाँ इस हद तक बढ़ जाती है जिसने थोर का भी मजाक बनाकर रख दिया था। यानी एक इंसान में गलती से गॉड लाइक पावर आ जाती है। वैसे हल्क के कई अवतार हैं, जिसमें सैवेज हल्क, प्रोफेसर हल्क, डेविल हल्क, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और इमॉर्टल हल्क आदि शामिल हैं। पर चाहे अवतार कोई भी हो, सभी के पास इतनी ज्यादा शक्तियां होती है जिसके चलने मात्र से ही धरती कांप उठती है। यहाँ तक कि जब हल्क अपने वर्ल्ड ब्रेकर फेज में होता है, तब इसके आसपास भी अवेंजर्स की पूरी टीम मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाती। इसके सामने पूरा ईस्ट कोस्ट भी पल भर में तबाह हो जाता है। और एक बार जब ये सकार प्लेनेट में होता है, उस वक्त पूरा सकार प्लेनेट दो हिस्सों में बंटने वाला होता है, लेकिन उस समय हल्क प्लेनेट के कोर में घुसकर उस अलग हो रहे प्लेनेट को आपस में जोड़े रखता है। यहाँ तक कि जब हल्क दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, तब इसका सामना रेड शी हल्क से होता है और तब हल्क के गुस्से के सामने पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। प्लेनेट के नष्ट होते ही प्लेनेट के शॉक वेव से वहां की मून भी तबाह हो जाती है। खैर, ताकतवर होने के साथ साथ हल्क भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए इस पर मानवीय हथियार बेअसर होते हैं। हरक्यूलिस की कई शक्तिशाली पंच के बावजूद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा था। थॉर के कई शक्तिशाली हमलों के बावजूद भी इस पर कोई असर देखने को नहीं मिला। हल्क की पावर यूनिवर्सल लेवल की होती है, जिस अवस्था में ये कई प्रकार के एनर्जी ब्लास्ट को भी झेल लेता है। यहाँ तक कि इसे चोट पहुंचा भी दिया जाए, तब भी इसे हील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हल्क के भागने की गति भी काफी तेज होती है, क्योंकि ये साउंड की स्पीड से छलांग लगा सकता है और एक ही छलांग में धरती के एटमॉस्फेयर को पार कर सकता है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों ही कैरेक्टर्स कभी ना हारने के लिए तथा अपनी सीमाओं को तोड़कर हर बार नई और अधिक ताकत दिखाने के लिए जाने जाते हैं। एक और जहां साइतामा को लगता है कि वो किसी तगड़े मुकाबले में उलझ चुका है, तब हमें साइतामा का एक काफी शक्तिशाली स्वरूप देखने को मिलता है और उस वक्त इसके विरुद्ध खड़े प्रतिद्वंदी को जब तक ये नहीं हराता तब तक चैन की सांस नहीं लेता। वही हल्क एक गामा रेडिएशन से भरा दैत्य है, जो जितना गुस्सा होता है, इसकी ताकत और रेडिएशन की नसों में बहाव उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। यह जितना चोट खाता है, अगले ही मूव में ये और भी आक्रामक होकर बिल्कुल निर्दयी बनकर हमला करने लग जाता है और इसकी ये क्रूरता शत्रु के अंत के पश्चात ही रुकती है। दोनों की ही पंचेस कमाल की ताकत रखती है, क्योंकि एक और जहां साइतामा अपने एक ही घूंसे, जिसे जीरो पंच कहा जाता है, से गॉड लाइक कैरेक्टर्स गारुओ तक को हरा चुका है। यहाँ तक कि ये अपने एक पंच से पूरे प्लेनेट तक को नष्ट कर सकता है। वहीं हल्क की पंचेस इतनी घातक होती है कि इसने एक 150 बिलियन टन वाले माउंटेन के टुकड़े कर दिए थे। और तो और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने तो पूरी दुनिया लगभग तबाह कर ही दी थी। दोनों की ड्यूरेबिलिटी का भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि इसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए इस बैटल में कौन जीतेगा, ये सच में बता पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि दोनों के पास ही लिमिटलेस पावर है। पर बात रही पंचेस की, तो इसमें साइतामा का कोई मुकाबला नहीं। स्पीड एंड एजिलिटी में भी साइतामा काफी हद तक हल्क से आगे है। इसलिए इन पॉइंट्स को अगर शामिल करें तो साइतामा हल्क के खिलाफ थोड़ा भारी पड़ेगा और इस मुकाबले में जीत साइतामा की होगी। खैर, आपकी राय इस पर अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।